हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और हमारा एक्सरसाइज ये जो चैप्टर है वो क्या है, ट्रायंगल है। तो इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको दो थ्योरम एक्सप्लेन किया था, एक थ्योरम और एक प्रॉपर्टी। तो वो थ्योरम क्या था, इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम। तो उस थ्योरम में क्या था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमोट इंटीरियर एंगल के प्लस के इक्वल होता है। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल। अगर आप रिमोट इंटीरियर एंगल को सेपरेटली उस एक्सटीरियर एंगल से कंपेयर करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट इंटीरियर एंगल। तो ये दो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है हमें और एक्सरसाइज 3.1 के बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लाइन ए बी इज पैरेलल लाइन डीई, ओके, एंड फाइंड डी आर ई, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, एंड ए आर ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ मेंशन कर देती हूँ, दिस एंगल एंड दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, ओके। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो पैरेलल लाइन अगर दिया है इसका मतलब ये हमें हिंट है कि हमें पैरेलल लाइन से ही काम शुरू करना है और उसकी प्रॉपर्टी लगानी है। तो अगर आपने मेरा पैरेलल लाइन का जो हमारा चैप्टर है उसके लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आप वो प्लीज वो वीडियो देखिए, तो आपको पैरेलल लाइन का सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो पैरेलल लाइन है ए बी एंड डीई, तो ये आपको दिख रहा है कि एडी इज ट्रांसवर्सल। जो गिवन होता है क्वेश्चन में हमेशा आपको काम वहीं से शुरू करना है, क्योंकि वो आपको हिंट है कि ये क्वेश्चंस का आंसर आप यहां से स्टार्ट करो। तो हम क्या लिखेंगे अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ओके। और पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल डीई एंड एडी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो क्या होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ए बी इज पैरेलल डीई एंड एडी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, है ना। बी ए डी मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट ए डी ई, ये वाला एंगल। अब बी ए डी इसके प्लेस पे हम क्या लिख दें, बी ए आर, और ए डी ई इसके प्लेस पे हम लिख दें आर। तो इसपे क्या था कि ये एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ए डी ई, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, और एंगल बी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट आर डी ई। ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज ए आर डी ये एक ही लाइन पे है। तो आप इस एंगल को बी ए डी लिखें या बी ए आर लिखें, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ऐसे ही लिख दिया। वैसे ही ए डी ई लिखो आप या आर डी ई लिखो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ओके। अब यहां से देखो कि ये अगर 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। तो इस तरह से हमें ये एंगल मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, एंगल आर डी ई, इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या मिल गया है, ये 40 डिग्री तो गिवन है, ये 70 हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ट्रायंगल में अगर आपको दो एंगल गिवन होते हैं और थर्ड एंगल वी हैव टू फाइंड, तो हम क्या लगाते हैं, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल। कितना होता है, सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। और उस 180 में से अगर दो हमें पता है तो उन दोनों को हम प्लस करके 180 से माइनस करते हैं एंड देन वी गेट द थर्ड एंगल। तो वही काम यहाँ करेंगे हम। एंगल आर डी ई में क्या देखेंगे हम कि एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। वाई, सम ऑफ measures of angle,
सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे ई कितना है 40 डिग्री हमें पता है, डी अभी हमने फाइंड किया 70 डिग्री एंड आर हैव टू फाइंड। तो कितना आ जाएगा एंगल आर? एंगल आर आपको मिल जाएगा 7 + 4 कितना 8 9 10 11 110 और 180 में से 110 आप माइनस करो तो एंगल आर मिल जाएगा आपको 70 डिग्री। 8 - 1 = 7, तो ये भी मिल गया 7। ओके, ये आर हमको यहाँ पे 70 मिल गया। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया एंगल ए आर ई नहीं फाइंड किया है हमने, डी आर ई फाइंड किया है। देयरफॉर एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। 3 लेटर में ही इसका नेम लिख देते हैं हम। उसके बाद देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल मतलब क्या, ये जो आपका ट्रायंगल है इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल के प्लस के इक्वल होगा। इन दोनों इंटीरियर एंगल का मेजर आप प्लस करोगे तो आपको ये एंगल आर मिल जाएगा। यही हमारा है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई। और इसका कारण हम क्या लिखेंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई। तो हमारा ए आर ई कितना होगा, डी की वैल्यू कितनी है, डी इज 70 एंड ई इज 40। तो मैं यहाँ फाइंड कर देती हूँ आपको। तो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 70 + 40 तो कितना हो गया 7 8 9 10 11 110 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल ए आर ई भी फाइंड कर लिया और हमने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, सारे एंगल फाइंड कर लिए। आपको सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और थ्योरम याद रखना है और उसको जहां रिक्वायर हो वहां पे यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मतलब इसमें आपको डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम हमें खुद बनाना है। तो देखो अगर हमने ये ट्रायंगल बनाया, इसमें ये ए बी और ये क्या है सी है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी इसका बाइसेक्टर यानी एंगल बाइसेक्टर। एक हमने ऐसा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ, एंड बाइसेक्टर ऑफ ए एंड यहाँ पे डी नहीं आएगा, ए एंड बी, बी का बाइसेक्टर मतलब कुछ ऐसा, ये ऐसा। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ओ पॉइंट पे। तो और एंगल सी हमें गिवन है, दैट इज 70 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में इस ए का बाइसेक्टर, ये जो लाइन है ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, एंड इस बी का बाइसेक्टर ओ बी ये है, और ये ओ पॉइंट पे मीट हो रहे हैं और हमें ये सीध पता है और ए ओ बी फाइंड करना है। तो एक एंगल मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सटीरियर एंगल नहीं और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। एक एंगल मालूम है, इसका मतलब कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से आप लोग ये ध्यान में ला सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर एक्सटीरियर एंगल कहीं बना ही नहीं है तो हम रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ थ्योरम वो तो लगाएंगे ही नहीं। एक एंगल दिया हुआ है मतलब सम ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल, उसका ही हम लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया था। इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में क्या दिख रहा है हमें कि एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि आप एक काम और हो सकता है कि हम इसको x ले लें, ये भी x हो जाएगा, और इसको y ले लें और ये भी हमारा हो जाएगा y। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहां से आप एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C कितना था 70 डिग्री, तो वो पुट कर दो, तो हमारा आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 7 इज 110। ये एक चीज आ गई आपकी। अब आप एंगल A के प्लेस पे क्या लिख सकते हो x प्लस x, और एंगल B के प्लेस पे क्या लिख सकते हो y प्लस y, है ना, क्योंकि एंगल A, अभी मैंने यहाँ x क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसको x नहीं लिखेंगे तो आपको 3 लेटर में इसका नेम लिखना पड़ेगा, जैसे CAO, और इसका नाम लिखना पड़ेगा OAB। तो ऐसा 3 लेटर नेम लिखना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जनरली, तो इसके लिए आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने दोनों को XX दे दिया है, आप चाहे तो 1122 ऐसा भी लिख सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा और वो हमको करने में थोड़ा इजी भी होता है। तो आप A के प्लेस पे क्या लिख दें हम x प्लस x, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके ही ये एंगल A बनता है, और ये जो एंगल B है ये इनके प्लस से बनेगा, इन दोनों को प्लस करके। तो यहाँ हम लिख दें y प्लस y इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 110। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं 110, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा 110/2, है ना, ये 2 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमें x प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2 5 10 एंड 2 5 10, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू हमारा आ गया 55 डिग्री। अब ये x और ये y, इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें 55 डिग्री मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे ट्रायंगल AOB। तो इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है कि ये एंगल प्लस AOB प्लस एंगल Y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखा था, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, और सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप AOB। AOB क्या है x प्लस y प्लस एंगल AOB। AOB इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और इसका भी रीजन क्या होगा कि समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि ये देखो ये ट्रायंगल बन गया, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस x और इस y और इसको जब हम प्लस करेंगे तो भी हमें 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि हमारे पास वो प्रॉपर्टी है ना सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो वही लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई कितना था हमारे पास 55, तो यहाँ पे x प्लस 5 की जगह आप 55 लिख सकते हैं, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया कि 55 क्यों लिखा है, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 55 हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ हमने x प्लस वाई इस पूरे के प्लेस पे क्या लिख दिया 55। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 55, माइनस कर दो 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 5 इज 2 एंड 1। तो एंगल AOB कितना आ गया हमारा 125 डिग्री। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको डायग्राम में ही सब कुछ मेंशन है। हमें प्रूफ करना है कि ये PTQ ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो और ये AB इस पैरेलल CD आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये भी दिया है कि ये जो PT है वो किसका एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल का, इसका एंगल बाइसेक्टर है। और QT किसका एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल का।
तो हमें इसको 90 डिग्री बोलना है। तो हम क्या कर दें, इसको x लिख दें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दोनों इक्वल होंगे, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो जैसा कि क्वेश्चन में हम हमेशा करते हैं कि जो चीज गिवन होती है आप वहीं से काम शुरू करो। हमें पैरेलल लाइन दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब कि आपको पैरेलल लाइन से ही स्टार्ट करना है। ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके एग्जाम में आ जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि अब इसमें क्या करें, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाए। तो ये आप हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन में जो चीज पहले दिया हुआ है कि पैरेलल लाइन है, मतलब ऐसा कुछ अलग हटके अगर कोई चीज दी हुई है तो मतलब कि आपको काम वहीं से शुरू करना है और उसको यूज करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे AB और CD पैरेलल है और PQ ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये वाला एंगल देखो, ये पूरा और ये इंटीरियर एंगल होगा, और पैरेलल लाइन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो वो वाली प्रॉपर्टी से हम काम शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे, AB is parallel CD and PQ is transversal. Therefore what? Angle BPQ plus angle PQD. PQD is equal to कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है, इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 इन पैरेलल लाइन। तो ये आ गया। अब बीपीक्यू की प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ x प्लस एक्स, और PQD इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, y प्लस वाई, जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से 2 आप कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2, और दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। आ गया ना यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल को प्लस अगर आप करते हो तो आपको 90 डिग्री मिलता है। और हमें क्या प्रूफ करना था कि PTQ, ये अंदर वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री है। तो अब हम किस ट्रायंगल की बात करेंगे, देखो ये P, T और ये Q, ये भी क्या है, एक ट्रायंगल है। तो अब हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल PTQ क्या है, x प्लस वाई प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। भाई भले छोटा ही सही, लेकिन है तो ट्रायंगल। तो इस पर भी कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। ओके, तो x प्लस वाई अब भी हमने फाइंड किया था यहाँ पे 90, यहाँ 90 पुट कर दो। एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल PTQ कितना आ जाएगा, 180। ये 90 को इधर लेकर आएंगे तो -90 हो जाएगा। और इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि भाई ये हमारा 90 डिग्री आ गया। मेजरमेंट, यहाँ जो m लिखा हुआ है इसको देख के परेशान नहीं होना है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल PTQ, इसको ऐसे हम रीड करते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ये 100 डिग्री दिया हुआ है। हाँ, और इसका नाम क्या है, कुछ भी नाम नहीं है। यहाँ पे ABC आपको फाइंड करना है, ABC ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो इनके नाम रख दें पहले हम, ये A B और ये, अच्छा ABC ना रखें क्योंकि हमारा ABC ही लिखा हुआ है उसमें,
तो हम इसका नाम रख देते हैं PQR। PQR रख देते हैं। क्यों रख दिया PQR? क्योंकि ABC दिया हुआ है, A और B में तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम कैपिटल लिखेंगे, लेकिन C लिखने में बहुत इश्यू आएगा, तो इसका नाम PQR रख दिया। ओके, अब यहाँ से आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि सब कुछ इस डायग्राम में मेंशन है। तो देखो हम ये ABC कैसे फाइंड कर पाएंगे, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। ये जो एंगल B है तो ये 70 के साथ क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो हम इसको 70 लिख देंगे। उसके बाद एंगल C और ये 100, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल को प्लस करके 180 आता है, तो ये पूरा ऐसे, ये ऐसा बना हुआ है, तो लीनियर पेयर, तो 180 से माइनस करेंगे तो C भी मिल जाएगा। तो देखते हैं हम क्या लिखेंगे, 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल B। और क्यों लिखा हमने ऐसा, वर्टिकली अपोजिट। ओके, तो B मिल गया हमें 70 डिग्री। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल C प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर, तो यहाँ पे लिख दो लीनियर पेयर। तो अच्छा, फिर यहां से हमें एंगल C मिल जाएगा 180 माइनस 100, इट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल C हमें 80 मिल गया और B मिल गया हमें 70 डिग्री। अब हमें ये एंगल A फाइंड करना है, तो वापस हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल PQR। क्या है भाई PQR में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और रीजन क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप A B की वैल्यू रख दो तो C मिल जाएगा। A हमने रख दिया, क्या था हमारा A 80 था, B हमारा 70 था और एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 80 प्लस 70 कितना हो गया, 150। तो 150 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिख दो, 150 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C आ जाएगा आपका 180 माइनस 150 डिग्री, तो एंगल C आ गया हमारा 30 डिग्री। हो गया ना, ये 80, 70, 7, 8, 9, 10, 180। हाँ, तो ये सारे एंगल्स की वैल्यू हमें मिल गई है। एक मिनट, एंगल C अगर हमारा 30 डिग्री आएगा, यहां से हमने तो C फाइंड किया था ना, तो ये एंगल A की वैल्यू आ रही है, A है हमारा। क्योंकि देखो यहाँ हमने एंगल C फाइंड किया था और एंगल B फाइंड किया था, तो हम एंगल B और C के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे और एंगल A तो हमें मिला ही नहीं था, तो एंगल A हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको फटाफट समझो कि DE इज पैरेलल GF, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन हमको पैरेलल गिवन है। ओके, उसके बाद रे EG एंड रे FG, ये दोनों देखो रे है और ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को और इस एंगल को। इस एंगल का नाम क्या है, DFM को बाइसेक्ट कर रहा है और DEF को बाइसेक्ट कर रहा है, ये रे और ये रे। ओके, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल टू पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है, ये आप लोग जानते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें कि DE और ये G, मतलब ये जो छोटा वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसका 1/2 है, 1/2 ऑफ EDF। इस एंगल का ये छोटा वाला एंगल 1/2 है, ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट।
तो देखो क्या दिया हुआ है, पैरेलल लाइन मेंशन किया है ना, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगाएंगे जैसा कि हम करते हैं हमेशा। तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करें। गिवन है हमें DE इज पैरेलल GF। ओके, तो ये DE और ये GF ये पैरेलल है, तो यहाँ पे देखो ट्रांसवर्सल लाइन हम कौन सा लेंगे इस बार, DF। इसमें दो ट्रांसवर्सल लाइन पॉसिबल है, एक तो हम ये DF ले सकते हैं, एक हम ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन भी ले सकते हैं EG, लेकिन हम अभी EG नहीं लेंगे, उसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी हम लेंगे ट्रांसवर्सल लाइन DF। तो जब आप ये ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं तो आपने क्या देखा कि ये एंगल और ये एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। हम कौन सा ले रहे हैं, देखो वापस, ये DE पैरेलल GF और ये DF इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ लिख दें हम DE पैरेलल GF एंड DF इज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर यहां लिख देती हूं, देयरफॉर एंगल D, इसका पूरा नाम लिख सकते हैं हम, एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट एंगल DFG। इसको हम पूरा एंगल F नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा एंगल F यूज नहीं हुआ है, सिर्फ उसका हाफ पार्ट यूज हुआ है। तो हम इसका नाम पूरा हमें 3 लेटर में लिखना पड़ेगा DFG। तो यहाँ लिख दें एंगल DFG और रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ओके, तो अभी ये हमारा DFG कितना है, DFG कितना है, Y है, तो हम वहां Y लिख देंगे तो हमारे लिए आगे इजी पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट Y। Y D मतलब एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई, Y आ गई। ओके, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल इस एंगल का 1/2 है। तो हम क्या ले सकते हैं, DEF में आप देख रहे हो कि ये जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहा है, इन ट्रायंगल DEF दिस F DFM, ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल है ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, तो वो हम लिख दें इन ट्रायंगल DEF एंगल DFM इज एन एक्सटीरियर एंगल। हाँ, एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से हम यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। मतलब हम क्या लिख देंगे कि एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल DFM हो जाएगा। कौन से थ्योरम से हो जाएगा, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ लिखते हैं हम रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो अभी एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल DFM, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम हमने लगा दिया। अब हम एंगल E के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देंगे x प्लस एक्स क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, और D को हम लिख सकते हैं y, और DFM को हम लिख सकते हैं y प्लस y क्योंकि इसके भी दो पार्ट हमने किए हुए हैं। तो एंगल D को आप लिख दो y, एंगल E को आप लिख दो x प्लस एक्स, और इसको आप लिख दो y प्लस y। ये इस तरह से अगर आप नेमिंग करके करेंगे ना तो आपको इजी पड़ेगा, और ये मेथड बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। हो सकता है कि आपके स्कूल में ऐसा नहीं कराया हो, लेकिन ये मेथड रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एंगल का पूरा ऐसा नाम लिखे या जो हमने उसका ऐसा y x ऐसा मेजरमेंट लिख दिया है, आप उसको वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया y प्लस एक्स इज इक्वल टू y प्लस y। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि इस y से एक y हम कैंसिल कर दें, तो हमारा 2x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2y, ये 2 इधर आ गया। तो x क्या है, x है, x को हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है।
तो इसका नाम क्या है, DEG। तो यहाँ हम लिख दें therefore एंगल DEG इज इक्वल टू 1/2 ऑफ y। अब y हम इस बार क्या लेंगे, इसको लेंगे y। तो E इसका नाम क्या था, EDF। यहाँ लिख देंगे हम 1/2 एंगल EDF। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार शॉर्ट में आप और समझ लीजिए कि हमें ये लाइन ED और GF ये पैरेलल दिया हुआ था। तो उसके बेस पे हमने क्या लिखा कि दिस टू ट्रायंगल, ये दोनों छोटे वाले जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, अल्टरनेट है। तो ये y है तो ये भी y होगा, इसका मेजरमेंट भी क्या होगा, y होगा। मैंने यहाँ पे ये इनके सामने एंगल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि y और x मैंने उसका मेजरमेंट लिया है। मेजरमेंट मतलब जैसे 30, 60, 40 ये जो वैल्यू होती है ना वो लिया है। तो वहां पे आपको एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया कि इन दोनों को प्लस करके ये एक्सटीरियर एंगल आएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से लिखा। अब सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी कि हमारा dy था, e की वैल्यू क्या थी, x प्लस एक्स। देखो e के दो पार्ट है ना, तो x प्लस एक्स लिख दो। और dfm इसका वैल्यू था y प्लस वाई। फिर हमने ये y से ये y कैंसिल कर दिया। ऐसा हो सकता है इक्वल के साइन के अदर साइड में अगर सेम वैल्यू होती है, उसका साइन भी सेम होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ y। अब हमने इनके रियल नेम लिख दिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी और इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है हम लोग वो प्रूफ करेंगे। तो अभी हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है आपको कि EF मतलब ये वाला साइड, दिस साइड इक्वल टू FG मतलब ये साइड, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो किसी भी साइड को अगर आपको इस तरह से इक्वल प्रूफ करना हो और इसमें हमें पता क्या है, सिर्फ ये एक एंगल पता है। तो अगर हम इसको, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर पाए तो उसके बेस पे हम बोल पाएंगे कि ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट है बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो हम इन दोनों एंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ये तो x है तो ये भी x होना चाहिए। कैसे होगा, तो हमें प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, मतलब एक क्या दिया है कि DE इज पैरेलल FG। और इस बार हम ट्रांसवर्सल लाइन ले लेंगे, ये वाला EG हम ट्रांसवर्सल लाइन ले लेंगे। तो EG अगर आपने ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, अल्टरनेट एंगल। तो इन दोनों के अब ये x हो गया तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये तो x ऑलरेडी था ही, तो ये दोनों अगर x हैं तो इसका मतलब कि ये जो इसका साइड है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइन इक्वल है तो उसके एंगल इक्वल होंगे। यहाँ हमने एंगल इक्वल बोल के लाइन इक्वल बोला है, तो ये हो जाएगा कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि DE इज पैरेलल FG एंड ट्रांसवर्सल लाइन हम कौन सा लेंगे, EG। FG इज पैरेलल एंड EG इज ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो उसके बेस पे हम क्या बोलेंगे, एंगल DEG इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। इस एंगल का नाम हमने क्या लिखा है, DEG। और इस एंगल का नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे FGE लिख सकते हैं या EGF लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लिख दो। तो मैं लिख देती हूँ EGF। और क्यों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ओके, अब अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल EGF इज इक्वल टू x डिग्री का आ गया ये,
ये एक्स हो गया, इसका नाम क्या था, ई जी एफ, ठीक है, ओके, तो ये एक्स आ गया। अब हम किस में कंपेयर करेंगे, अब हम देखेंगे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को देखना है, और ट्रायंगल क्या है हमारा, ई जी एफ। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई जी एफ एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट एंगल जी दैट इज एक्स डिग्री। दोनों की वैल्यू एक्स एक्स है, अभी हमने फाइंड किया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी हो जाएगा, और कौन से थ्योरम से हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कन्वर्स है ना वो, क्योंकि मेन जो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है वो क्या है कि अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और यहाँ हमें एंगल पहले कॉन्ग्रुएंट दिए हुए थे, उसके बेस पे हमने साइड को कॉन्ग्रुएंट बोला है, तो इसलिए हो जाएगा ये कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो इस तरह से हमने ये सेकेंड पार्ट भी इसका प्रूव कर दिया। आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ। देखो हमने क्या लिया, DE इज पैरेलल GF, इन दोनों को पैरेलल लिया। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस एंगल को और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ताकि हम ये दोनों साइड को इक्वल बोल सकें। तो हमने क्या किया, ये लाइन पैरेलल गिवन है और ट्रांसवर्सल लाइन ये ले लिया, जिसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होने के कारण इक्वल हो जाएंगे। फिर ये भी x, ये भी x, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसके लिए हम इस साइड और इस साइड को इक्वल बोल देंगे बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो होप कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास कमेंट करने के लिए, आप वहां भी मुझे पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने हमारा जो 3.1 एक्सरसाइज था वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।